स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज जो 7 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि आज का लेवल किस प्रकार का था। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज का क्वेश्चन कैसा था? आज का क्वेश्चन ठीक ठाक था। इधर एक मिनट तो करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड जो 10th लेवल के होते हैं उससे पूछा गया था अधिकतर क्वेश्चन। टोटल आप अटेम्प्ट कितना लिए थे आज? टाइम आज मैंने 74 लिया टोटल। 74 क्वेश्चन। कैसा मतलब कि आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा बोर्ड था CBSE बोर्ड। मतलब सॉरी, यहाँ पे जो फॉर्म जो भरे थे रेलवे का, कोलकाता या गुवाहाटी? कोलकाता जोन से भरा था मैंने। जी। तो आज जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह कितने सवाल पूछे गए होंगे साइंस? अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल से सवाल पूछे गए होंगे तो मुझे लगता है कि 56% न्यूमेरिकल पूछे होंगे। जैसे कि उत्तर लेंस अवतल लेंस का, जैसे कि उससे केमिस्ट्री से जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 10-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। पीएच मान वगैरह, बॉडी मान से भी क्वेश्चन था। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे कि आज जो करंट अफेयर्स था 2022-21 दोनों का था या 22 का अधिक? एक मिनट सर भैया। 2019 से लेके अभी तक 2020 तक था। 2020 का करंट अफेयर्स 4 क्वेश्चन थे 2020 से। 2020 का 22 का पूछा गया। उसके बाद नदी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन था? नदी से रिलेटेड नहीं था, ब्लड रिलेशन था और जो हमारा रीजनिंग में होता है कि कितने कौन से शब्द को कौन से अटैचमेंट होता है कितने शब्द से, वो रीजनिंग में। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला 8 व्यक्ति को एक ब्रिज में बैठाना, उससे कितना क्वेश्चन? उससे 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से कितना क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे और बॉडी पार्ट से भी थे क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष से 6 और 7। सीरीज वगैरह कैसा क्वेश्चन पूछा गया? काफी लेंदी था या कुछ करने लायक था? जैसे सीरीज का क्वेश्चन ठीक था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि बहुत पेचीदा थे, उनको सॉल्व करने में अगर दूसरा क्वेश्चन छूट जाता, अगर सॉल्व करना चाहता था। जी। उसके बाद जैसे कि आज जीके वगैरह में जैसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, जैसे कि महावीर या गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई देखने के लिए? हाँ, एक इससे नहीं पूछा गया था, बंगाल के विभाजन में जो किसका योगदान था और बंगाल में सर्वप्रथम किसने ये हिंदी साहित्य से लिखा हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था, बंगाल के बारे में। ऐसा भी शास्त्रीय भाषा से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? कब जोड़ा गया, या जैसे तमिल को कब जोड़ा गया? ऐसा नहीं, हिंदी भाषा कब विकसित हुआ या इंडिया में कौन सा ऐसा भाषा को विकसित सर्वप्रथम किया गया, मान्यता दिया गया, वो था। ऐसा कुछ था। रुकिएगा एक मिनट। आपने कितना क्वेश्चन बनाया भैया? एक मिनट इधर। हम तो 70 को क्वेश्चन बनाए। कैसा आज का लेवल लगा? इधर आ जाइएगा थोड़ा सा। लेवल सर इतना हार्ड था ना, मैथ बनाते दिमाग खराब हो। मैथ का क्वेश्चन का जो जैसे था कि 2 लाइन या 3 लाइन या मतलब कि 1 लाइनर टाइप का देखने को मिला, काफी लेंदी था क्या? लंबा भी था और 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके था। उसका कुछ ऐसे जैसे कि आंसर उसका तुरंत आपको क्या नहीं मिल पा रहा था क्या? तुरंत नहीं मिल पा रहा था, इतना ना मतलब कुछ टाइम उसमें टाइम टेकन लग रहा था। हाँ पूरा। आपने कितना क्वेश्चन बनाया भैया? एक मिनट इधर। टाइम 81 किए थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 81 किए थे। कैसा आज का लेवल आपको लगा? तो लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी वाला था, सिटिंग अरेंजमेंट से 4-5 दिया हुआ था, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आप अपने मन से बताए जो छोटा क्वेश्चन। जैसे फिजिक्स का ले लीजिए तो उसमें जो दिया हुआ था ये लाइट चैप्टर से था, डेटा दिया हुआ था, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा था। फोकल लेंथ में से उसका क्या त्रिज्या दिया हुआ था? वक्रता त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, डायोप्टर दिया हुआ था, उसका जो क्षमता निकालने के लिए बोल रहा था। P = 1/f से जिसका निकलता। उसके बाद हीट वगैरह जैसा फार्मूला H = I²RT, उससे नहीं वो नहीं था, एक करंट से था, भी दिया हुआ था, V = IR जो होता है उसको डिपेंड था, ओम्स का लॉ से जो था। उसके बाद रेसिस्टेंस वगैरह जैसे पैरेलल या सीरीज से रिलेटेड पैरेलल का एक दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था। उसके बाद आज डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला? जैसे कि बायोलॉजी में लगातार पूछा जा रहा है कि डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं था। पाई चार्ट से मैथ में कोई क्वेश्चन? पाई चार्ट का था। पाई चार्ट से था। 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो से भी क्वेश्चन था। उसके बाद क्षेत्रमिति से जैसे घनाभ गोला, 2-3 से भी ट्रेन से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, ट्रेन से भी था 2 क्वेश्चन था। उसके बाद जैसे कि आज लाभ हानि साधारण ब्याज, ये सारे था। लगभग मैथ्स का सारा मतलब चैप्टर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला। आज जैसे कि एग्जैक्ट करंट अफेयर्स का खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, खेल से था। किसके बारे में पूछा? लगातार जो है मतलब 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कौन? 2 गोल्ड मेडल लगातार 2 गोल्ड मेडल किसने लाया था भारत में, वो करंट अफेयर से था। उसमें क्या पुरुष के बारे में या महिला के बारे में पूछा? महिला के बारे में पूछा। जैसे खेल मतलब क्रिकेट से संबंधित कोई क्वेश्चन? क्रिकेट से संबंधित न था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे हाल में मिला है उस पे था। ऐसे था। हाँ, उसके बाद संविधान फुटबॉल में था, सुनील छेत्री के बारे में था। सुनील छेत्री से रिलेटेड पूछा गया। उसके बाद संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन आज? संविधान संशोधन से
नहीं, जो नए कानून बन रहे हैं या किस लिए उस नए पुराने कानून को संशोधित करके क्या बनाया गया उस बेसिस पे क्वेश्चन था। उसके बाद अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आज था क्या? हाँ, अनुच्छेद से एक क्वेश्चन थे। किसके बारे में पूछा गया था? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन but- पूछा गया था। हाँ। उसके बाद पंचायती राज से रिलेटेड हाँ, एक क्वेश्चन पंचायती राज से था कि शेड्यूल कैसे टाइम हो जाए, जैसे कि जैसे मुखिया होते हैं, पंचायत के अध्यक्ष, फिर उसके बाद समिति होते हैं, वो और प्रमुख के अध्यक्ष होते हैं, इसी सीक्वेंस में बनाना था उसको इस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद जैसे कि आज इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन कितना लगभग पूछा गया? इधर आ जाइएगा भैया। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन अटेम्प्ट एक दो क्वेश्चन तो होगा एक शायद। दो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र क्वेश्चन था। उसके बाद जीव विज्ञान का जैसे बायोलॉजी का ब्लड से मतलब रक्त से संबंधित कोई क्वेश्चन संबंधित नहीं था वो वो। एग्जाम कितना क्वेश्चन बना? इधर थोड़ा 89। अच्छा आइटम आपका कौन सा जोन था? ईस्टर्न कोलकाता था। कैसा आज का लेवल आपको? ठीक है भैया, लेवल ठीक ठाक था। लेवल ठीक ठाक था। जैसे कि मैथ्स वगैरह का सारा सवाल कोई एक भैया बोल रहे थे काफी लेंदी सवाल था, क्या उस तरह का था? बोर्ड में उसका कितना सवाल लगभग होगा? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 कैसा था? मतलब उसका आंसर तुरंत निकल रहा था या काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था? नॉर्मल ही था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं। उसके बाद रीजनिंग में आज कैसा आपको बनाने में ठीक ठाक लगा क्या? रीजनिंग थोड़ा लेवल का था। लेवल का था क्या? जैसे कि आज सीरीज वगैरह जो जैसे कि इस बार जो ग्रुप डी में सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड माना जा रहा, तो सीरीज में कैसा क्वेश्चन था? आंसर निकल पाया था आपका या नहीं? ये इसमें रैंकिंग का भी ठीक ठाक था और उसको कोडिंग डिकोडिंग से सवाल होगा आज? डिकोडिंग से भी 2 था। कथन निष्कर्ष का कितना सवाल लगभग? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से। अनुच्छेद से किसके बारे में पूछा गया? एग्जैक्ट आपको याद है क्या? अनुच्छेद था एक था ये राष्ट्रपति या और किसी के बारे में था? नहीं, राष्ट्रपति से के बारे में नहीं था। उसके बाद नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आज? नदी से नहीं है। नदी से नहीं था। संविधान संशोधन से? संशोधन से भी एक भी क्वेश्चन। पंचायती राज से एक क्वेश्चन एक था। क्वेश्चन पंचायती। तो आज जैसे कि आज जीव विज्ञान बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको याद होगा क्या? पीएच मान वाला था। पीएच मान, ये तो फिजिक्स का लगभग आपका हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री में आज जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो लगातार जो अभी जो पूछा जा रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ रहता उसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस वाला नहीं। बैलेंस नहीं था। उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन से रिलेटेड कोई द्विविस्थापन उससे वाला भी था। क्वेश्चन पूछा हाँ, गया एक था। क्वेश्चन। तो लगातार मतलब कि पहले जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो आप लोग जैसे जो भी जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ, एनालिसिस वगैरह देख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो आप लोगों को जिस तरह से स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे रिव्यू दिया जा रहा है, जैसे बता रहे हैं भैया लोग, तो आप लोग उसी पैटर्न, उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को लगातार फॉलो करें तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्या आप जिसका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है 11 अक्टूबर को, जैसे आप हुबली बोर्ड का एग्जाम है, तो उनके लिए आप कुछ शुभ संदेश बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वही पिछले वाले पैटर्न को फॉलो करना है और उसके बाद यही थोड़ा अनुच्छेद को प्रैक्टिस करके इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। करेंट जैसे फ्लेमिंग के आज बायां हाथ दायां हाथ से कोई क्वेश्चन? नहीं, फ्लेमिंग से नहीं। उससे क्वेश्चन नहीं था। लगभग लगातार शिफ्टों में पूछा भी गया था फ्लेमिंग के बायां हाथ, यदि उसमें नहीं पूछा तो दायां हाथ पूछा जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद यूनिट वगैरह से कोई क्वेश्चन था क्या फिजिक्स में? जैसे कि जो एक था मतलब रेजिस्टेंस निकालना था, आर का मान निकालना था। वही भी बराबर IR से जो निकलता है। थैंक यू भैया, आपका अटेम्प्ट बढ़िया है। तो आपका कौन सा जोन था? कोलकाता है? ईस्टर्न कोलकाता। कोलकाता। तो अच्छा अटेम्प्ट है आपका, रिजल्ट भी हो सकता है। क्या एक कुर्सी आपका कितना रहना चाहिए? फिर भी 89 अटेम्प्ट लिए हैं, वो तो देखिए आप क्या। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन तो रिक्स भी लिए होंगे क्या? ज़्यादा। जी हाँ, जिसका 89 जैसे 80 प्लस यदि 80 ओवर यदि अटेम्प्ट ले रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको रिक्स लेना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो थैंक यू। आप लोग यदि एग्जाम प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम हो गया क्या आपका? नहीं, 3rd शिफ्ट में एग्जाम है। कौन सा बोर्ड था आपका? कोलकाता बोर्ड? कोलकाता बोर्ड। कोलकाता। कहाँ से आए हैं? कदवा का भैया। तो आप जैसे कि सेट वगैरह लगाते थे टेक्स्ट बुक का या और किसी चीज़ का सेट वगैरह अच्छे से तैयारी करके आए होंगे तब? हाँ, लगभग ठीक। चलिए बेस्ट ऑफ लक दीजिए आप लोग एग्जाम। एग्जाम हो गया क्या भैया आपका? नहीं हुआ एग्जाम। कितना? 3rd शिफ्ट में एग्जाम है। कौन सा बोर्ड है आपका? सेंट्रल मुंबई है। मुंबई है। तो कहाँ से आए हैं फिर भी? पटना से आए हैं। तो एनालिसिस वगैरह देखते थे क्या पहले से? हाँ, पहले से देखते थे। तो आज जब दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा इसका प्रॉफिट हुआ या नहीं। जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा कि जिस तरह का पहले का जो पैटर्न था उसी पे ही पूछ रहा है। उसी डिजिट को सिर्फ चेंज वगैरह किया जा रहा है। जैसे कि न्यूमेरिकल की बात करें तो वही न्यूमेरिकल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, रेसिस्टेंस उसी से पूछ रहा है। सिर्फ उसमें जो है डिजिट वगैरह चेंज करते आ रहा है क्या? हाँ, वही सब वही कुछ। तो बेस्ट ऑफ लक दीजिए आप लोग एग्जाम 3rd शिफ्ट में।